हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन के साथ आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा सामर्थ्य महान। हालेलुया। पवित्र 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 सुनाओ की हवा। हालेलुया। अद्भुत अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने वाले जीवित परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा सामर्थ्य महान। हालेलुया। पवित्र पवित्र सुनाओ की हवा। हालेलुया। खुदावन खुदा आपकी अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा भलाई के लिए जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद करती। हालेलुया। राजाओं के राजा सामर्थ्य महान पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की हम स्तुति करते, आपके नाम की महिमा करते कि आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा, तमाम खतरों मुसीबत विपत्तियों से बचाया। पवित्र परमेश्वर हम आपकी स्तुति तारीफ और आपके नाम की महिमा करते, क्योंकि आप हमारे महान और जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा सामर्थ्य महान हो। पवित्र परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपकी बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते। खुदावन हम पर अनुग्रह कर, दया कर। खुदावन हम आपसे विनती करते कि हमसे अब तक देखने, सुनने, बोलने के द्वारा जो गुनाह, जो पाप, अपराध हुए, परमेश्वर हम उन सभी अपराधों को आपके निकट, आपकी हज़ूरी में आकर स्वीकार करते। पवित्र आत्मा हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हमारे हर एक गुनाह को, अपराध को आपने अपने कंधों के ऊपर खुदावन आपने ले लिया और आप बलिदान हो गए। पवित्र आत्मा हम आपके नाम की स्तुति महिमा बड़ाई करते हैं। हम इन स्थानों में पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा आज के सुंदर समय के लिए हम आपकी स्तुति करते कि आपने हमें खुदावन अपने निकट में लेकर आया। परमेश्वर धन्यवाद करते, आपने हमें खुदावन इस पूरे महीने भर में संभाल कर रखा। परमेश्वर धन्यवाद करते आपके उपकारों के लिए, करुणा के लिए, भलाइयों के लिए। परमेश्वर इस पूरे महीनों में आपने हमें हर एक खतरों मुसीबतों से बचाया। पवित्र परमेश्वर धन्यवाद करते। परमेश्वर हम आने वाले खुदावन महीने को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, आपके खुदावन अनुग्रह को, महिमा को, आपकी आशीष को आने वाले महीने में परमेश्वर पिता यीशु के नाम में आशीष मांगते। परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति करते। इस वक्त हम आपके जीवित वचन कलाम में जाते हैं। पवित्र आत्मा, आप अपने वचनों से होकर हमसे बोला और बातचीत कर। परमेश्वर पिता, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते हैं। यह हिजकेल की किताब 14 अध्याय की 5 आयत, जिसमें लिखा है, जिससे इज़राइल का घराना जो अपनी मूर्तों के द्वारा मुझे त्याग कर दूर हो गया है, उन्हें मैं उन्हीं के मन के द्वारा फंसाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बताता है कि हम जिस पाप में, अपराध में परमेश्वर को छोड़ देते हैं, परमेश्वर को हम त्याग देते हैं, परमेश्वर उसी पाप और अपराध में हमको उलझा देता है, क्योंकि हम उसी पाप और अपराध को करने के लायक होते हैं। परमेश्वर हमें निरंतर बार बार परमेश्वर संकेत देता है। परमेश्वर हमें बार बार मन फिराव के अवसर को देते हैं, लेकिन हम उन बातों को समझते नहीं। हम अपने मन के
हठ पर ही चलते हैं, जिसके कारण से परमेश्वर हमें हमारे स्वयं के हालातों पर छोड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें निरंतर अवसर को देता है मन फिराव के लिए, लेकिन हम ही है जो परमेश्वर खुदावन की दया को, करुणा को, भलाइयों को हम भूल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का एक वचन कहता है, यहेजकेल की किताब 7 अध्याय के 11 आयत में लिखा है, उपद्रव बढ़ते बढ़ते दुष्टता का दंड बन गया, उनमें से कोई न बचेगा और न उनकी भीड़ भाड़, न उनके धन में से कुछ रहेगा और न उनमें से किसी के लिए विलाप सुनाई पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है, हालेलुया, हमारा अपराध गुनाह बढ़ते बढ़ते अत्यधिक बढ़ चुका है, जो दुष्टता का दंड बन गया है। हालेलुया। परमेश्वर हमें बार बार निरंतर अवसर पर अवसर को देता है। हालेलुया। लेकिन हम निरंतर पाप को करते रहते हैं। हालेलुया। हम अपराधों से, पापों से मन फिराव को स्वीकार नहीं करते, जिसकी वजह से परमेश्वर हम जिस स्थिति में परमेश्वर को छोड़ते हैं, परमेश्वर को त्यागते हैं, परमेश्वर उसी स्थिति में हमको छोड़ देता है और परमेश्वर हमारे जीवन की उलझनों को और बढ़ा देता है। हालेलुया। और हम उसी उलझनों में, पापों में स्वयं फंस जाते हैं। रोमियो की किताब 1 अध्याय के 28 आयत में लिखा है, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। हालेलुया। जब हम परमेश्वर खुदावन को जानना, पहचानना ही नहीं चाहते, हम अपने परमेश्वर को देखते हुए भी हम उससे अनदेखा करते हैं, तो परमेश्वर भी हमें हमारे मन के विचार पर, मनों के हठ पर परमेश्वर हमको छोड़ देता है, जिससे हम हालेलुया अनुचित काम को करें, जो परमेश्वर की नज़र और परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। हालेलुया। परमेश्वर हमें निरंतर अवसर को देता है, लेकिन हम उस अवसर को स्वीकार ही नहीं करते। कुलुस्सियों की किताब 1 अध्याय के 21 में लिखा है, तुम जो पराए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। हालेलुया, हालेलुया। हम जो पहले परमेश्वर की दृष्टि और परमेश्वर की नज़र में खुदावन के लिए हम पराए थे। हालेलुया। और हम अपने बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। हालेलुया। जिसे परमेश्वर खुदावन ने हम भटके हुओं को परमेश्वर से मिलाने के लिए अपने आप को बलिदान किया। हालेलुया। और हम उस बलिदान को हम देखते हैं, लेकिन हम उसे
देखकर स्वीकार नहीं करते। हालेलुया। हम उसे जानते हुए भी नहीं जानते। हम जहाँ से भटके हुए थे उसी स्थिति में हम वापस जाने लगते हैं। हम जिस पाप से, जिस अपराधों से निकले हुए थे, हम उसी की ओर फिर से वापस जाने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिस रीति से हम पहले पराए थे, हम उसी स्थिति में वापस पुनः आ जाते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की मोल को, परमेश्वर की दाम को हम भूल जाते हैं और हम फिर से परमेश्वर से दूर होकर अपने जीवन में अपने अनुसार मार्ग को चुनते हैं। लेकिन वो मार्ग हमें किस ओर लेकर जा रहा है हम नहीं जानते। हम परमेश्वर की महिमा से वंचित हो जाते हैं। परमेश्वर की अनुग्रह से हम अलग हो जाते हैं। परमेश्वर की उत्तम से उत्तम आशीष से हम वंचित हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा से दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम परमेश्वर के उस उत्तम राज्य और उत्तम देश में हम जाने के हकदार भी नहीं होते, क्योंकि हम अपने मन के हट पर निरंतर चलते हैं। हम अपनी परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की शब्दों को हम सुनते नहीं, हम उस पर ध्यानों को केंद्रित ही नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें इस आयत में बताना चाहता है कि हम अपने परमेश्वर खुदावंद को, हम अपने यहोवा को, हालेलुया, हम भूल जाते हैं। हालेलुया। और हम जिस बातों के लिए परमेश्वर से दूर होते हैं, परमेश्वर हमें उसी बातों में उलझा देते हैं, फंसा देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस आयत में परमेश्वर हमें बताना चाहता है और समझाना चाहता है कि हम जिन बातों के लिए परमेश्वर से दूर होते हैं, संसार की अभिलाषाओं के लिए, संसार की उत्तम से उत्तम वस्तुओं को लेने के लिए हम परमेश्वर से दूर होते हैं, हम उसी चीज़ों से वंचित हो जाते हैं। हम संसार के जिस आशीष के लिए परमेश्वर से दूर होते हैं, हमें संसार की वही आशीष हमको नहीं मिल पाती। हालेलुया। हम जिन बातों के लिए अपने परमेश्वर को त्यागते हैं, वही बातें हमें त्याग देती है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन, खुदा बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा, सामर्थ महान। हालेलुया। पवित्र पवित्र आपके नाम की स्तुति। हालेलुया। आदर के योग्य, महिमा के योग्य, सामर्थ महान पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करती, भलाइयों के लिए, करुणा के लिए, पवित्र परमेश्वर, आपकी अद्भुत आशीष के लिए हम आपका धन्यवाद करती। राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान, आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाइयों के लिए, जीवित परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति करते, आपके नाम का महिमा करते। सामर्थ्य महान मेरे जिंदा खुदा, दयालु परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर। आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, करुणा के लिए, भलाइयों के लिए, जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते।
राजाओं के राजा, सामर्थ्य में महान, पवित्र परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर, तेरे अद्भुत अनुग्रह, करुणा और भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद करते। आपके नाम की महिमा के लिए, करुणा के लिए, स्तुति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, तू सामर्थ्य महान, पवित्र परमेश्वर, आपकी अद्भुत स्तुति के लिए धन्यवाद करते, आपके नाम की महिमा करते। परमेश्वर पिता, हम दुआ करते कि हर एक भाई बहनों के जीवन में उत्तम से उत्तम आशीष की घोषणा करते। पवित्र आत्मा हर एक लोग के जीवन में आपके नाम की महिमा को चाहते हैं, आपके अद्भुत अनुग्रह, आपके अद्भुत आशीष को मांगते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम आपसे विनती करते कि आपने हमें इस पूरे महीना में भला चंगा संभाला। खुदावन, आपने हमें तमाम खतरों, मुसीबतों, विपत्तियों से बचाया। जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, आपके अद्भुत अनुग्रह, करुणा और भलाइयों के लिए जीवित परमेश्वर आपके नाम की स्तुति करते। आपके अद्भुत अनुग्रह, करुणा, भलाई के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। राजाओं के राजा, आपके नाम की तारीफ करते। परमेश्वर, हम आपसे विनती करते, खुदावन, आने वाले महीनों को आपके बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आपके संपन्नता की संपूर्ण आशीष को हम मांगते। परमेश्वर, आपकी अगुवाई में, आपकी उपस्थिति, आपके कंट्रोल, नियंत्रण में हम चलना चाहते। आपने हमें जिस रीति से इस महीनों में अपने अगुवाई में, कंट्रोल में, नियंत्रण में चलाया, परमेश्वर, उसी रीति से हम आने वाले पूरे महीने में हम आपकी उपस्थिति में चलना चाहते। पवित्र परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर, दया कर, हर एक लोगों के रुके हुए काम काज परमेश्वर यीशु के नाम में बन जाए। हर एक बंधन, श्राप यीशु के नाम में टूट जाए। आपकी अद्भुत आशीष की हम घोषणा करते। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते, आपका नाम की स्तुति करते। पवित्र आत्मा, जितने भी लोगों ने विश्वास के साथ हमें विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट भेजे, परमेश्वर उन सभी के जीवन में एक उत्तम आशीष की हम घोषणा करते। आपके अद्भुत अनुग्रह को मांगते, बरकतों को चाहते। पवित्र आत्मा, दया कर, अनुग्रह कर, हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देती हुए इस दुआ को इस मसीह के नाम में मांगते। आमीन।